अब मैं क्या कर सकता हूँ गरीब आदमी, मेरा तो सहारा चाहिए सर। अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, बिल्डिंग बना के क्या करूँगा मैं। घर से मेरे लड़का जैसे आवाज़ सुन के निकल जाते घर से, तो ये चौक से अपनी वाले चौक से लेके गया मेरे लड़के को। आप बताओ ना भैया, बताओ ना, एक हिंदू एक मुसलमान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह बताओ आप। पैसा देवातर और सरकारी नौकरी देवातर मान जा, मैं कहा मैं नहीं मारा, आज मैं मान जाऊँ। आज जैसे मैं बोला तो वहाँ पे योगी से पैसा थे, कैसे बोल जो गाँव के हम उधर माँ बाप के साथ कैसे मगर माँ बाप दूसरे के माँ बाप लगता है। लेकिन ये खुशी मोर बेटा से बढ़ के। हाँ बेटा से बढ़ के नहीं, बेटा से के दुख से कम है ये जो खुशी मोल मिले है मोर। एक पिता के लिए ये सबसे बड़ा दुख होता है कि एक पिता के कंधे पे एक जवान बेटे की अर्थी, और उसके बाद जो सारी चीज़ें बदली, ईश्वर साहू मेरे साथ हैं और अपनी किस्मत अपनी मेहनत के साथ एक नया आयाम नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता और समय किसी के लिए स्थायी नहीं होता, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको देखना है तो छत्तीसगढ़ के बीरनपुर आना पड़ेगा। वही जगह जो कभी हॉट स्पॉट बनी, उसके बाद हॉट टॉपिक्स पे उसका नाम आने लगा, और उसके बाद एक हॉट सीट बनकर उभर के आई, और उभर के आया एक नाम ईश्वर साहू, जो इस वक्त यहाँ से एमएलए हैं। उनसे बात करने के लिए हम बीरनपुर आ पहुँचे हैं, क्योंकि आज से 9 महीने पहले बीरनपुर के एक कांड ने राजनीति की पूरी सिनारियो बदल के रख दी थी, और उसी के पर्पस पे हम इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे हैं ईश्वर साहू का, उनके गांव बीरनपुर। तो आइए ले चलते हैं, वही गांव दिखाते हैं जिस गांव में आज से 9 महीने पहले हम हमारे साथियों के साथ यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए थे। यहाँ पर जो बीरन कांड के नाम से जाना जाता है, वो कांड जो 2 समुदायों के बीच की लड़ाई थी, वो लड़ाई जिसने काफ़ी कुछ बदल के रख दिया। एक पिता से उनका बड़ा बेटा, उस जो सबसे ज़्यादा उसे स्नेह करते थे, वो बेटा उनसे छीन लिया। उसके बाद उस खोने के बाद उन्होंने क्या कुछ पाया, और आगे की लड़ाई वो किस तरह से लड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उस समय से रुकी हुई हैं। तो क्या कुछ है, क्या कुछ सिनारियो है, क्या कुछ चीज़ें हैं, इस गांव के भीतर जाके, उस घर में जाके बात करते हैं एमएलए ईश्वर साहू से। आज से करीब 9 महीने पहले मैं इसी घर में मौजूद था। जो शख्स मेरे सामने बैठे उन्हीं के साथ मौजूद था। उस समय साफ कहूं तो ये कुछ नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में ये बहुत कुछ है। इतना कुछ कि पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश इनको जानता है, इनके नाम से वाकिफ हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त ईश्वर साहू हैं, और जो बीरनपुर कांड आप जानते होंगे, उसके बाद ये चर्चा में आए, इनके बेटे के साथ जो सारी चीज़ें हुई थी वो भी आपको सुर्खियों में देखने को मिली होगी। उसके बाद चीज़ें बदली, और कहते हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं मेहनत के साथ साथ डेस्टिनी भी काम आती है। वो किस्मत ही था कि आज ईश्वर साहू एमएलए हैं, बीजेपी से विधायक हैं, और अपनी धाक जमा करके आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में है। पहली तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दे हो, काबर के आजकल पूरा समय आपके बिजी हो गए एकदम शेड्यूल है, आना जाना लोगन मन करा थे। मैं आप ला 8 से 9 महीने पहले लिखूँ, अप्रैल के वो तारीख जब वो कांड हो रही से,
उस समय आप लोग कोई जानत नहीं रही से। जी हाँ। उस समय के स्थिति आज के स्थिति एकर बीच में आप अपन आप ला कहाँ पात हो, कतना वो चीज़ याद तो आत हुई काबर कि बेटा चल दिस, वो चीज़ याद तो आते, लेकिन आज के डेट में आप अपन आप ला कहाँ वो महसूस करते हो कि आगे कोई चीज़ ऐसे हुई तो मैं ओकर बर तैयार रहूँ, या फिर ऐसे का चीज़ लगते आप ला? हाँ ऐसे अभी जो मोला अभी जो खुशी दे है, जनता से खुशी जो मिले है, लेकिन ये खुशी मोर बेटा से बढ़ के? हाँ बेटा से बढ़ के नहीं है, बेटा से के दुख से कम है ये जो खुशी मोल मिले है। मोर बेटा ये जो दुख है जो गम है नौकर से कमी है। अब फिर भी अगर लोग जनता खुश चाहत है तब मोल जनता के साथ मिले लगी, और जनता ने जो मोला इतने बड़े सम्मान जो दे है तो मैं जनता के हर काम करूं। उस समय आपके आंख में आंसू आ गए रही से, आप सरकार ला बोलत रहे हो कि सरकार, आप एक चीज बोले रही से ईश्वर साहू कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो, इंसान इंसान होते, ओकर साथ अगर गलत होए तो न्याय मिलना चाहिए। आप लोग उस समय न्याय मिले रही इसका? नहीं न्याय तो मोला अभी तक के भी नहीं मिले। आज भी मोर लड़का कातिल गांव में ही घुमा थे, सही सरकार अगर सही है, हाँ सही जांच अभी भी नहीं होए, अभी भी नहीं। हाँ वो टाइम भी अगर सही जांच करती थी तो आज ये दिन नहीं आती, इतने बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचे। आज आप सरकार में खुद आ गए हो, आप आगे का प्रयास करो एक बार की जांच होना चाहिए, कमेटी बैठने चाहिए, और जे मन बाहर घुमाते मन ला गिरफ्तार होना चाहिए, का करो? हाँ ये तो है, सही जांच होना चाहिए। और एक काम तो बहुत हुई जो सरकार रही वर्तमान में, जो सरकार रही से जांच नहीं कर पाई, ओकर से जो भूल हुई और भूल करीस तेकर अभी खामियाजा वो लोग भुगता थे। और जो है जो आगे की कार्रवाई हो तो न्यायालय करेंगे, न्यायालय में जांच चालू है। लेकिन असली न्याय तो ये हो गया जो जनता ने न्याय दे ली, इतने बड़े जनता हमको इतने बड़े सम्मान भी दे दी, इतना बड़े पद पे पहुंचा दी, पद पे पहुंचा दी। आप वो पद के गरिमा कैसे रखो, आगे कैसे काम करो जनता? हाँ ये पद के गरिमा में ये जो मोर साथ जो हो, जो मोर घर के लड़का के साथ हुई से, हाँ मोर घर के जो दियल बुझा दी, मोर घर के लड़का के हत्या कर दी, वैसे मैं अपन क्षेत्र में अपने गांव में किसी यहाँ का ऐसी मोर जैसे अन्याय नहीं होने मैं, जो अन्याय के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होए, ऐसी लड़ाई लड़ूं। अच्छा एक बात है कि अच्छा एक सवाल ये भी है मोर कि पहली खेती किसानी रही कि रोजी मजूरी रही से? रोजी मजूरी रही से। मोला कहाँ करत रहो, एक बार अच्छा से क्लियर है मैं बता दो तो, पहली कहाँ करत रहो? पहले हम दूसरे खेतों में काम करते रहे, फिर उस टाइम में हमारे माँ बाप के शहर आना जाना चालू रहा है। मैं भी 5वीं तक पढ़े हूँ, 5वीं पढ़े के बाद मैं भी शहर चले गया। शहर में रहते रहते शादी हुई, फिर शादी होने के बाद में भी शहर में रहे हूँ। शहर में ही ये मोर जो बच्चा मन है वही हुई, हाँ वही छोटे से बड़े हुए हैं, वही खेले कूदे हैं। फिर जैसे जैसे टाइम होत गई से लड़की शादी करने के लायक हो गए, तब मैं बोले पूरा परिवार तुम्हारे गांव में ही थे, माँ बाप थोड़े बहुत खेती बाड़ी भी आधा एक एकड़ भी जो मिले है, और पूरा हमारा बचपना भी हम गांव से जुड़े हुए थे, हम गांव में ही रहना है करके मैं शहर में कुछ नहीं ले, प्लाट भी ले रहे हूँ, तोला रहते रहते बेच चुके हूँ। फिर वैसे करके लड़की की शादी करे मैं गाँव में आके, लड़की की शादी करने के बाद में कुछ कर्जा हो गए से, तो छोटे लड़का कृष्ण कुमार भी छोड़ा दे रहे हो, कर्जा हो गया बेटा मत पढ़ करके 10वीं पढ़ने के बाद में। अच्छा छोटे लड़का और जो भुवनेश्वर रही सो वह शहर में ही पढ़े रही से, नागपुर में रहते हो, नागपुर शहर में ही पढ़े रही 5वीं क्लास तक के। फिर कैसे भी लड़की की शादी तो हो गए, हम 2 लड़का मैं अपने कैसे भी घर गृहस्थी मजदूरी करके चलाते रहे। जो कर्जा रही से वो कर्जा रही से बोला भी निपटा डरे रहे, कर्जा से छूट गए रहे। अब ये साल 2 साल में और एक लड़का भुवनेश्वर 22 साल के रही से, छोटे लड़का 18 साल के रही से, कुछ अंतर रही से 5-6 साल के। तो हम बोले एक और साल 2 साल रोक देते हैं, कैसे भी कुछ मकाम में बना लेते हैं, किसी के यहाँ की लड़की लाना है, बहू लाना है तो कुछ अच्छे उनके लिए सुविधा बना लेते हैं, व्यवस्था बना लेते। फिर अपने दोनों लड़के की शादी कर देंगे। और
अपन गरीब हैं तो ज़्यादा तो हम कुछ नहीं चाहते, कम से कम बहु लाभों तो बोलते ना स्वच्छ भारत से, यानी कि संडास बाथरूम का हाँ, व्यवस्था हाँ। हो जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए। अब रहने जिंदगी में तो खाना कमाने लगी है, बिल्कुल। ऐसे समझ के अपनी जिंदगी गुजर बसर चलत रही। तो अचानक ये घटना घटी। हमारे गांव में मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग आसपास के 8 से 10 लड़कियों को अपन समाज में मिला चुके हैं। तो ये सब जानकारी हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में जानकारी हुई भी हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान के यहाँ आ रहा है, ऐसी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मीटिंग रखी, सर्व समाज के हिंदुत्व की मीटिंग रखी। सब माँ बाप ला समझाएगी, सब अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करना है, ऐसी करना है, अपने समाज से नहीं जाना है। तो ये जो मुसलमान समाज के लोग हैं, ये जो हमारे धर्म समाज जो रखे रही हमारे धर्म के बारे में, ओकर गलत समझी सुमन, गलत निर्णय लिस कि हमला बारे बार समाज सके इकट्ठा किए गए हैं, ये गलत समझिस। और आग में घी की तरह जो जलाने वाला जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है हर गांव-गांव में है, जिनकी अभी आतंक बढ़ चुके हैं, वो वाला आग में घी डाले काम करिस, मतलब वो भड़का काम करिस। तो खर भड़कावा में आके हिंदू मारना है, साहू मल्ल मारने करके मोर लड़का पे वार कर दिस। पूरा बहुत बड़े बजारी पूरा मुसलमान समाज के औरतें, लेडीज, बच्चे, बूढ़े सबके हाथ में डंडा औजार लेके जो हमार और पहले तो स्कूल बच्चे लोग मार दिस, उसके माँ समझाने गए तो उसके माँ के साथ भी हाथापाई करिस। फिर गांव के बुजुर्ग सियान मन देखी बोलते नहीं ये गलत हुआ थे, इसके लिए कुछ ठोस कार्रवाई करने निर्णय लेना चाहिए। तो बैठक हमारे गांव की बैठक हुई। गांव के बैठक में सब लोग इकट्ठा हुए। तो गांव के लोग मुसलमान के लोग मतलब मालूम पड़ी कि मन मीटिंग सकलावत है। तो जैसे हमारी मीटिंग इकट्ठा हुई, वो लोग एकदम से धावा बोल दिस, एकदम से हमारे ऊपर वार करे चालू कर दिस, डंडा औजार पत्थर ईट से लेके बरसाना चालू कर दिस। उस दिन भी भुवनेश्वर काम में गिरी से ट्रैक्टर में हमाली करेल जाए, काहे के शोर शराबा होत करके घर से निकलिस। तो फिर उसको भी ले गए अपने मोहल्ले में, हत्या करके डाल दी गई। फिर पूरा बात फैली। ओकर बाद जो स्थिति रही से वो हमन देखे भी रहन, हमन आगे रहन, आपसे बात भी करे रहन। इतना पुलिस बल लगे रही से, सारा पुलिस बल बैरिकेटिंग के साथ यहाँ लगा दे रही से, लेकिन उस समय भी ये रही कि न्याय हो सकते मिल सकत है, न्याय के इंतजार रही। न्याय मुला अभी तक के नहीं मिलिस, और लगे तो सरकार से आश्वासन दे गई से कि नौकरी देबो। नौकरी छोटे लइका ला अभी मैं कहीं पढ़े रहूं कि छोटे लइका नौकरी बर कहात रही से। हाँ, तो ओकर बर आपके का जवाब रही? मोर यही जवाब है, मोला न्याय होना। नौकरी तो अलग बात, पहले तो मोल न्याय होना, न्याय मिलने के बाद ही मैं आगे की सोचूं। पहले सबसे पहले मोल न्याय होना, सही तरीके से जांच होना। तो मोला सही तरीके से जांच नहीं करी, नौकरी के कागज लेके आई रही से मैं तो ठुकरा दे रहे हूँ, स्वीकार नहीं करे रहे हूँ। अच्छा, ये चीज़ है, ये सबसे थोड़ा सा हट के हम अब विकास की बात करते हैं। ये क्षेत्र में आप ऐसे प्रत्याशी हरा हो, ऐसे व्यक्ति हरा हो जो 35 साल से राजनीति मतलब ये विधायकी में रही से, वो कुर्सी में कमान संभालत रही से, आज वो कुर्सी आपके पास है। वो समय तक जो विकास रुके रही से, का वो विकास ईश्वर साहू के तरफ से फिर से चालू हो जी? हाँ, कैसे हो ही योजना कैसे बनो? काबर के आप बर तो थोड़ा से नए हैं सब चीज़, ओकर तैयारी कैसे करत हो और कैसे मतलब सुबह की दिनचर्या का है आपके? मतलब एक उठना है, तैयारी करना है, सोचना समझना, निकलना है, लोगन मन से मिला तो का रिस्पॉन्स मिला थे, का लगा थे? हाँ, देखो ऐसे तो हम कभी सोचे नहीं रहे कि हम राजनीतिक में आबो करके। ये जनता ही नहीं बोला यहाँ तक के यहाँ तक कि इतने बड़े सम्मान में, यहाँ तक के पद में ले से। और ऊपर से मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, जो मोला इस यहाँ तक के ले से चमत्कार दिखे से मोर ऊपर, तो भगवान की भी प्रार्थना करके ही और जनता के आशीर्वाद लेके मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँ। क्षेत्र में तो ऐसे हम प्रचार से में गए हम तो से बहुत सी जरूरत है। गांव लाग हर गांव क्षेत्र के हर गांव में, गली गली में बहुत विकास रुक गए हैं।
जैसे सड़क के काम हो, नल जल ये हो, यहाँ तक कि हमारे जो छत्तीसगढ़ जो केंद्र सरकार की जो आवास योजना है, ओला ये कांग्रेस की सरकार रोक के रखे है। कोरोना काल से जो मुफ्त में चावल दिए जाते ओला भी रोक के रखे है। ऐसे बहुत से समस्या है, सड़क की समस्या है, स्कूल देखो, मतदान भोजन में आजकल के कांग्रेस के राज में चना मुरमुरे खिलाए जाते हैं। हाँ। सही टाइम में भोजन नहीं देते बच्चों ला। स्कूल शिक्षक टाइम टेबल में आ जाते नहीं है। कानून व्यवस्था इतना चरमरा गए चुके हैं, जो कानून व्यवस्था ही ढंग से उनके निर्णय नहीं ले पाते, जांच नहीं कर पाए। बस जो भी काम करते कांग्रेस की ही बात सुनते, रिपोर्ट लिखाए जाते तो रिपोर्ट नहीं लिखे। ऐसे बहुत सी है, 5 साल बदलना है, हर सिस्टम ही बदलना है। अच्छा, ये रहो आप शपथ ग्रहण में मोदी जी से मिले हो? हाँ जी मिले। तो बातचीत करी कुछ? नहीं, शपथ ग्रहण में तो नहीं, प्रचार के टाइम में जब आवत रही से मोदी जी, जब मुलाकात होती रही तो एक आध गाँव कुछ बात हुई से काबर के मंच से ये जिक्र लभी कर रही से बीरनपुर के, तो आपसे कोई बातचीत हो रही से? नहीं, ऐसे पर्सनल बात नहीं हुई मंच में तो। अच्छा, जो बड़े नेता है मन, जैसे बृजमोहन अग्रवाल है, अजय चंद्राकर जी है, इकर मन से बातचीत होते मन समझाई करते कुछ ऐसे करना है वैसे करना है कि कुछ बता? नहीं, अभी तक के ऐसी कुछ बात नहीं है, सब भेंट मुलाकात से धीरे से अब प्लानिंग चालू है। धीरे से प्लानिंग। ठीक है, मैं चाहूँगा एक बार तस्वीर दिखाएं, भुवनेश्वर साहू की वो तस्वीर है। और ये देखिए, एक इनका बड़ा बेटा और इनके जिगर का टुकड़ा था, और जिनकी यही वो तस्वीर है। और ये तस्वीर वो सारी चीज़ें बयां करती है। अप्रैल का महीना था, और एक पिता के लिए ये सबसे बड़ा दुख होता है कि एक पिता के कंधे पे एक जवान बेटे की अर्थी। और उसके बाद जो सारी चीज़ें बदली, ईश्वर साहू मेरे साथ हैं और अपनी किस्मत, अपनी मेहनत के साथ एक नया आयाम, नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। ये घर मैं चाहूँगा दिखा दें। ईश्वर साहू आवास की बात कर रहे थे, इनका आवास भी आप देखिए। ये जरूरी नहीं होता कि राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना। ऐसा भी होता है कि कई बार जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, ऐसा फैसला लेती है और फर्श से उठा करके अर्श की ओर ला कर रख देती है। अच्छा ईश्वर साहू जी, एक आखिरी सवाल है, आपके पिता या आपके दादा मन कभी राजनीति में इसे रहीस का? नहीं, कोई नहीं रही से? कभी नहीं है। हाँ। कभी नहीं रही से, हम भी नहीं रहे ना। हम तो मजदूरी, हम शहर में जाके रिक्शा चलाते रहे, अपने बाल बच्चों की परवरिश करते रहे। अचानक यहाँ आना, वैसे लड़की की शादी के लिए, तो यहाँ ही आके रुक गए। हम मैंने यही अपनी ज़िंदगी अच्छे समझे कि यही मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारबो करके, लेकिन अचानक ही घटना घटते, तो अपने घटना ने सारी चीज़ों को मोड़ दिया और एक ऐसा मोड़ लिया कि आज ईश्वर साहू एमएलए हैं, एमएलए ईश्वर साहू। तो इनको अब हम फ्री छोड़ते हैं ताकि बाकी लोग के साथ ही मुलाकात कर सकें, मिल सकें, लोगों की जो परेशानियां हैं वो सुन सके, समझ सकें, और मंत्रिमंडल के बाद तो सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और हम भी चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर और अगली रिपोर्ट की ओर। शुक्रिया। श्री ईश्वर साहू, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, ये बता दिया ईश्वर ने। अपनी सही वो मैं ईश्वर साहू जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंड अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।